हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर योगेश पटेल, आई एम फ्रॉम भिलाई मेडिकल कॉलेज। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक्स्ट्रा एक्सपेंस कितना होने वाला है आपका प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को लेकर। तो पूरा डिटेल वीडियो होगा आपका हर मेडिकल कॉलेज का। मैं जितना भी एक्सपेंस होगा, जितना भी ट्यूशन फीस है और हॉस्टल फीस, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो में आगे, ठीक है। और मैं सब कुछ सबसे पहले बता रहा हूँ, कॉलेज वाइज बताता रहूँगा कि क्या क्या है। ठीक है। अब हम बात करते हैं सेम इंदौर की, श्री अरविंदो मेडिकल कॉलेज है जो, उसकी बात करते हैं। तो ट्यूशन फीस इसकी और एम पी पी यू आर जी जो डेवलपमेंट फीस होती है, वो सब टोटल ट्यूशन फीस होती है 13,81,000 इतनी होती है, जो कि आपको स्कॉलरशिप से मिल जाएगी, ठीक है। और उसी में इंक्लूड होती है, ये अलग से नहीं देना है आपको, ठीक है। ये अलग से नहीं देना पड़ेगा और उसी में हो जाएगा आपका। ये टोटल फीस आपकी जो आएगी ना एम एम बी वाई से आ जाती है, ठीक है। या पोस्ट मैट्रिक ये स्कॉलरशिप अमाउंट होता है जितनी, ये सब जैसे जन कल्याण हो आप, और एस सी एस टी के लिए पोस्ट मैट्रिक और ओ बी सी के लिए पोस्ट मैट्रिक में आपका इसी में कवर हो जाएगी स्कॉलरशिप, ठीक है। और क्वेश्चन मनी की बात करें तो वो 25 से 30 हज़ार तक हो सकता है, डिपेंड ऑन कॉलेज, ठीक है। इसमें होता है 25 से 30 हज़ार हो जाएगा। और बॉन्ड बॉन्ड इसमें कम लिखा है, ये होगा लगभग 60 के, 45 के टू 60 के, ठीक है। अब इतना आगे चलते हैं। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन होगा जो, वो वन टाइम 6 से 8 हज़ार रुपये आपको लगेंगे, ठीक है। ये हो गई बात इसकी। और हॉस्टल फीस की बात करें तो लगभग 1 लाख रुपए है इसकी, श्री अरविंदो की, ठीक है। उसकी बात, और डबल शेयरिंग रूम होगा, ठीक है। डबल शेयरिंग रूम का होगा वन, इसकी 10, ठीक है। 1.5 लाख रुपए होगी। और सिंगल रूम का थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है। इसमें इंक्लूड मैच है, ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा लिखा हुआ है बट इतना अभी कम है, ठीक है। और ऑप्शनल आपको बस यदि लेना है तो ठीक है, नहीं लेना है तो भी ठीक है। ये वो डिपेंड करता है आपका। ये अमाउंट 85,000 यदि बस ले रहे हो तो, ठीक है। और एग्ज़ाम फीस की बात करें तो 6,000 आपकी एग्ज़ाम फीस होगी, ठीक है। ये हो गई। और एक्स्ट्रा फीस है जो कि ये सब फीस आपकी ट्यूशन फीस में ही कवर हो जाती है। जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो गई, ऑप्शनल चीज़ें हो गई, और आपको ये सब चीज़ें जो स्कॉलरशिप से आती है उसी में कवर हो जाएंगी, आपको एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। ये जैसे गीज़र वगैरह हो गया, ऐसे वो सब चीज़ें हो गई, वो एक्स्ट्रा नहीं देनी पड़ेगी, वो हॉस्टल में ही कवर हो जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे श्री आर डी उज्जैन, ठीक है। और सेम सी बात की, चलो अब हम आते हैं उज्जैन की। तो टोटल ट्यूशन फीस होगी इसकी 14,74,000, ठीक है। ये अमाउंट है सब कुछ मिला के, ये डेवलपमेंट वगैरह और ट्यूशन फीस जो भी है, सब और ये है। तो टोटल एम एम बी पास से ये आ जाएगी स्कॉलरशिप अमाउंट, ठीक है। आपका जो भी आर टी गाड़ी का है वो सब आ जाएगा इसमें, ठीक है। ये डेवलपमेंट फीस भी आ जाती है। और आप यदि एम एम बी वाई ले रहे हो, एस सी एस टी मैट्रिक ले रहे हो, बी सी ले रहे हो, और बॉन्ड एफिडेविट अमाउंट वन टाइम ये सब ले रहे हो तो वो हो जाएगा, ठीक है। और कॉशन मनी 25 से 30 हज़ार आपको पहले ही बता चुके हैं, सेम लगती है, मैक्सिमम कॉलेज में सेम लगती है, ठीक है। और इसके बाद आते हैं यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन करोगे आप तो 85 मिनट लगेंगे आपको, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के। और हॉस्टल फीस की बात करें तो 12 हज़ार। और कॉशन मनी 1200, और मेस की 35,000 इतना लगेगा। इसमें हॉस्टल फीस बहुत कम है क्योंकि 12,000 है वहाँ की। टोटल मिला के आपके 42,000, 42 नहीं, 52, अप्रॉक्स 50,000 हो जाएंगे, है ना। तो ये हो जाएगा आपका आडी गाड़ी का। और ट्रांसपोर्टेशन यदि आप लेते हो तो, और एग्ज़ाम फीस सेम रहता है 6,000 आपका। और एक्स्ट्रा कुछ नहीं, और प्रैक्टिकल फाइल वगैरह वो सब मिसलेनियस में आएगा आपके लगभग
30K लगेंगे जो मिसलेनियस होंगे, एक बार ही लगेंगे। फर्स्ट ईयर में जब आप एडमिशन लोगे तभी लगेंगे, ठीक है। अब हम बात करें तो आगे चराइयों की बात करते हैं। तो टोटल फीस है आपकी 16 लाख है। और इसमें स्कॉलरशिप अमाउंट पूरा आ जाता है 16 लाख, जिसमें डेवलपमेंट और ट्यूशन फीस डेवलपमेंट सब आता है, ठीक है। और स्कॉलरशिप यदि MMVY जन कल्याण ले रहे हो, SC ST पोस्ट मैट्रिक ले रहे हो, ठीक है, वो डिपेंड करता है। और बॉन्ड वगैरह 53K लगेंगे आपके। कॉशन मनी लगेगी आपकी 25,000। और यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन 15,000। और आपको हॉस्टल फीस लगेगी 1,10,000। और एग्ज़ाम फीस 6 के अब हो गई है 1,20,000, ठीक है। 1.2 लाख हो गई है, ओके। तो आपका अभी इतना हो गया है, ये पहले का डाटा है जो कि मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये अभी 1.2 हो गई है चिरायु में, ठीक है। और एक्स्ट्रा कोई फीस नहीं लगती। नहीं, कोई फीस नहीं लगती, सिर्फ मिसलेनियस लगेगी, वो उसी में काउंट हो जाएगी, ठीक है। आपको मिसलेनियस फीस लगेगी 30,000, ओके। अब इसके बाद आते हैं हम पीपल्स कॉलेज की बात करें। पीपल्स कॉलेज में जो आपकी ट्यूशन फीस हो गई और डेवलपमेंट फीस हो गई, टोटल ट्यूशन फीस होती है 14,74,750। और डेवलपमेंट 2,60,000 होती है। तो टोटल आपका होता है 17,35,000, ठीक है, इतना होगा। और आपका इसी में आएगा स्कॉलरशिप अमाउंट, जितना टोटल होगा स्कॉलरशिप अमाउंट आ जाएगा आपका, चाहे आप कोई भी स्कॉलरशिप ले लो। SC ST के लिए पोस्ट मैट्रिक बेस्ट होती है, क्योंकि एक्स्ट्रा अमाउंट भी आ जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके बाद बॉन्ड एफिडेविट की। तो बॉन्ड आपका 60,000 के आसपास होगा। और कॉशन मनी 25,000 होगी। और टोटल इसके बाद इतना हो गया, ठीक है। और हॉस्टल की बात करें, एक सेकेंड, हॉस्टल फीस की बात करें तो ये इसमें 1.3 लाख होती है, ओके। और मिसलेनियस मिसलेनियस लगभग 30K होती है, जो कि वन टाइम एडमिशन के टाइम होती है, ठीक है। वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है, एडमिशन के टाइम। अब ये है एलन मेडिकल कॉलेज। ये एलन मेडिकल कॉलेज के, ठीक है, एलन मेडिकल कॉलेज की बात करें तो फिर ये 14,09,000 है। और डेवलपमेंट फीस है 2,48,000 होगी, जो कि टोटल आपका इतना बनेगा, ठीक है। अब 16,58,000 होगा टोटल, तो आपका वो स्कॉलरशिप अमाउंट होगा जो कि MMVY या जन कल्याण योजना, तो जिससे आप लोगे, ठीक है। और SC ST में हो तो पोस्ट मैट्रिक, या वो OBC पोस्ट मैट्रिक लो। तो अभी ऐसा हो गया कि पहले 85% आती थी OBC में, अभी थोड़ा चेंज हो गया है कुछ, तो मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। अब क्वेश्चन मनी की बात करें तो वो तो पोर्टल पे आपको 25,000 आपको देने पड़ेंगे, जो कि शायद रिफंडेबल होते हैं। अभी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको जल्द ही अपडेट कर दूंगा कि 25,000 रिफंड होते हैं या नहीं होते, ठीक है। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन वन टाइम होता है, लगभग 6 to 8,000 लगेंगे आपको, ठीक है। और हॉस्टल फीस की बात करें तो इसमें हॉस्टल फीस लगती है आपकी, ये AC रूम वगैरह की है, तो AC में 2,40,000 लगते हैं। और ट्रिपल यदि लेते हो आप तो 1,90,000। यदि हॉस्टल फीस की बात करें तो 1.9 लाख है इसकी हॉस्टल फीस, ठीक है, सिंगल के लिए, विदाउट AC, ठीक है। और इंडेक्स मेडिकल कॉलेज की बात करें तो इसके बाद आते हैं हम इंडेक्स मेडिकल कॉलेज की ओर। तो इसमें ट्यूशन फीस लगेगी जो, और डेवलपमेंट फीस ट्यूशन फीस होगी 13,77,000। और इसमें ये डेवलपमेंट 2,43,000, जो कि स्कॉलरशिप अमाउंट होगा टोटल मिला के, तो वो आपका ये दोनों आ जाएंगे, ठीक है। और MMVY जन कल्याण सेम, यदि आपको वो करना है तो आप NRI नहीं हो, स्कॉलरशिप से हो, तो ये सब आप बॉन्ड एफिडेविट बना के अपना स्कॉलरशिप से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। आप कॉशन मनी 25,000 होती है, जो कि पोर्टल फीस होती है, आपको पोर्टल पे ही जमा करनी होगी। रजिस्ट्रेशन वन टाइम होती है, जो कि 6 to 8,000 होती है, ठीक है।
और हॉस्टल फीस की बात करें तो डबल शेयरिंग रूम लोगे तो 1.48 लाख होगी, ठीक है, ये होगी। और डबल शेयरिंग रूम इनका इतना होता है और सिंगल का आपका 2 लाख के आसपास आ जाएगा, ठीक है। बस आपका ऑप्शनल है, बस आपको लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। और आपका 85,000 होगा, ठीक है। ये इंडेक्स मेडिकल कॉलेज की बात हो गई। अब ये सब एक्स्ट्रा जो चार्जेस हैं वो सब आपका उसी में हो जाता है, जो ट्यूशन फीस होती है फीस उसी में कवर हो जाता है, आपको एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसके बाद बात करें तो एम्स मल्तास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस देवास, मल्तास की बात करें तो उसके बाद आते हैं ट्यूशन फीस मल्तास की। तो ट्यूशन फीस इसकी 13 लाख होती है और 2,32,000 2,32,000 इतनी होती है डेवलपमेंट फीस। तो टोटल आपकी आ जाएगी वो एम एम वी वाई या जो भी स्कॉलरशिप लेते हो आपकी स्कॉलरशिप से आ जाएगी, ठीक है। अब हम आते हैं ये सब स्कॉलरशिप आप लेंगे और क्वेश्चन मनी वही 25,000 है आपकी। और हॉस्टल फीस की बात करें तो आपकी सिंगल के लिए है 1.95, मतलब अप्रॉक्स 2 लाख है, ठीक है, सिंगल के लिए। और आप के लिए चाहे बॉयज़ हो या गर्ल्स हो सेम होती है। मैंने कैंपस टूर में पूरा टूर बताया रखा है, आप देख सकते हैं कैसा हॉस्टल है क्या है, ठीक है। अब एलएनसीटी इंदौर की बात करें तो अब हम आएंगे ट्यूशन फीस और ये सब। ट्यूशन फीस ये हो गई और आपका ये डेवलपमेंट फीस हो गई। स्कॉलरशिप अमाउंट से आपकी पूरा पूरी फीस आ जाती है, ठीक है। यदि आप एमएमवीवाई ले रहे हो या जन कल्याण योजना ले रहे हो, पोस्ट मैट्रिक ले रहे हो, सेम है। और आपको क्वेश्चन मनी भी सेम देनी है 25,000 और यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन 6 to 8,000 वन टाइम होता है, ठीक है। वो एक बार जब आप देते हो। यदि वो हॉस्टल ले रहे हो तो नॉन एसी हॉस्टल है तो टू टू सीटर मतलब 2 लोगों के लिए तो 1.5 लाख होगा। और 3 सीटर ले रहे हो तो 1.45 लाख होगा, ठीक है। वो आप देखो, यदि एसी रूम ले रहे हो तो 1.9 होगा 2 लोगों के लिए। और यदि 3 लोगों के लिए ले रहे हो तो 1.75 लाख होगा, ठीक है। इतना हो गया आपके लिए। ये एक्स्ट्रा मिसलेनियस फीस वगैरह आपको 33,000 देनी पड़ेगी, ये वन टाइम होगी, ओके। इतना मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम और जितने कॉलेज बचे हुए हैं उनका पूरा बता दूंगा कि एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस कितना होता है, ओके। ऑल द वेरी बेस्ट। तो हमने अभी एलएनसीडी मेडिकल कॉलेज का देख लिया कि कितना एक्सपेंस होगा। और ठीक है, अब हम चलते हैं MIMS। मेम्स मतलब महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भोपाल, जो कि महावीर मेडिकल कॉलेज है। उसका एक्सपेंस देखेंगे कितना होगा, ठीक है। तो टोटल ट्यूशन ट्यूशन फीस और डेवलपमेंट फीस वगैरह आपकी जो होगी वो, एक सेकंड, आप आपकी पोस्ट में एक कुछ तो मिस्टेक किया है इसमें। देखो, इसकी ट्यूशन फीस है जो अप्रॉक्स 14 लाख है और जो कि एमएमवीवाई से या पोस्ट मैट्रिक से आ जाएगी आपकी, ठीक है। और इसके बाद बात करें तो बॉन्ड एफिडेविट अमाउंट की बात करें तो वन टाइम होगा वो 60 to 70 के आपको बॉन्ड एफिडेविट करने का। टोटल जितनी बॉन्ड होते हैं वो सब आपकी बनेगी, ठीक है। और क्वेश्चन मनी की बात करें तो 25,000 पोर्टल फीस होती है जो आपको देनी होगी, 25,000 वो होगी, ठीक है। और यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन की फीस होगी लगभग 8,000। वो आपकी वन टाइम होगी, एक बार जब आप एडमिशन लोगे तभी आपको वन टाइम देनी है, ठीक है। और हॉस्टल फीस आपको 1,50,000 देनी होगी, ठीक है। और सिक्योरिटी आपको 10,000 आपको वापस हो जाएगी। 10,000 हॉस्टल में जो सिक्योरिटी होगी वो देनी होगी आपको, ठीक है। 1.5 लाख पर ईयर आपकी हॉस्टल फीस है इसकी, ठीक है। एग्ज़ाम फीस की बात करें तो 6,000 to 7,000 अप्रॉक्स इसकी एग्जामिनेशन फीस है, ठीक है। और एक्स्ट्रा जो आपका चार्जेस वगैरह हैं आपको
जैसे कि स्पोर्ट हो गया, कल्चरल एक्टिविटी का होगा, वो 10,000 आपको मिसलेनियस में इंक्लूड हो जाएगा वो, ठीक है। इतना होगा महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का, ठीक है। अब इसके बाद बात करें तो आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं। टोटल ट्यूशन फीस और एमपी पीयूआरसी जीएनडी डेवलपमेंट फीस टोटल कितनी होगी आपकी? ये ट्यूशन फीस हो गई और ये आपकी डेवलपमेंट फीस हो गई। तो ये आपको टोटल करके स्कॉलरशिप अमाउंट में आ जाती है, मेधावी हो या जन कल्याण हो या SC ST के लिए वो पोस्ट मेट्रिक हो, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन मनी आपको वही होगी और यूनिवर्सिटी फीस भी होगी यहाँ पे, और हॉस्टल फीस आपकी आरकेडीएफ में 1 लाख है, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन फीस यदि आप लेते हो तो 1 लाख उसकी होगी, और एग्ज़ाम फीस आपको 6,000 होगी। और बुक बैंक यदि आप कुछ भी लेते हो बुक बैंक की, तो 40,000 आपकी वो होगी, ठीक है। तो आपका टोटल खर्चा आपका पर ईयरली 2 to 3 लाख पर ईयर आ जाएगा, ठीक है, आरकेडीएफ में। मैं रिकमेंड करूँगा कि आरकेडीएफ आप थोड़ा आउट एरिया में, और डेवलपमेंट भी अच्छा नहीं हुआ है, तो आप थोड़ा एक बार वीडियो देख लो कि ऐसा कॉलेज है, मैंने कैंपस टूर डाला है, तो आप अच्छे से चॉइस कर सको। मैं सारे मेडिकल कॉलेज का टूर, एक तरफ से पूरे मेडिकल कॉलेज का टूर डाल दूंगा, ठीक है, कुछ दिनों में। ये सिर्फ बन चुके हैं, एडिट करना बाकी है, तो आप ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना, जैसे ही डलेगा तो मैं आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। अभी लगभग 8 या 9 मेडिकल कॉलेज के मैंने कैंपस टूर डाल चुके हैं, इतना 10-12 और भी डालूंगा आने वाले दिनों में, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, मैंने बहुत मेहनत करी इस पे, ओके। और अब हम आते हैं सुख सागर मेडिकल कॉलेज जबलपुर। तो इसकी भी ट्यूशन फीस 11,014 34 की है। और इसके बाद आते हैं डेवलपमेंट फीस वगैरह की, ये सब टोटल मिला के आपको मेधा ये सब स्कॉलरशिप कवर हो जाएगा। और बॉन्ड एफिडेविट आपको 60 to 70 के हो जाएगा आपका बॉन्ड एफिडेविट का। और क्वेश्चन मनी आपको जो पोर्टल फीस पे देनी होगी वही है। और यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन आपका 8,000 लगेगा अप्रोक्स है। और हॉस्टल फीस है 170 है, ठीक है। 1,70,1.7 लाख होगी आपकी, ठीक है। और सिक्योरिटी फीस आपको 50,000 देनी होगी, ठीक है। ये हो गया सुख सागर मेडिकल कॉलेज का, ठीक है। और इसके बाद आते हैं हम रामकृष्ण मेडिकल कॉलेज भोपाल, ठीक है। अब इसकी फीस तो कम है, बट इसमें पेशेंट फ्लो भी अच्छा है, तो वो आपके लिए अच्छा चॉइस है, ठीक है। और इसकी टोटल फीस आ जाएगी आपको इसमें स्कॉलरशिप से, चाहे मेधावी हो, जन कल्याण हो, या SC ST पोस्ट मैट्रिक के लिए हो, या बॉन्ड, सब बॉन्ड एफिडेविट वही होता है, 60,000 अप्रोक्स होता है, ठीक है। आपको बॉन्ड एफिडेविट बनवाने में इतना टाइम लगेगा, टाइम और वो मतलब इतने पैसे लग जाएंगे, ठीक है, 60,000 के अप्रोक्स, ठीक है। और कॉशन मनी की बात करें तो ये हो गई पोर्टल फीस, ठीक है, ये पोर्टल फीस हो गई। इसके बाद यूनिवर्सिटी फीस भी आती है इसमें, तो आपको 60 के जो कि आपको देनी होगी, 60 के, ठीक है। और इसमें कुछ और भी चार्जेस रखते हैं, जैसे कि ये ब्लड बैंक, बुक बैंक हो गया, और एक्रीडिएशन, स्टूडेंट वेलफेयर फंड, और हॉस्टल फीस की बात करें तो इसमें 1.7 लाख है, ठीक है। और एग्ज़ाम फीस की बात करें 6 के है, ठीक है। और स्पोर्ट और कल्चरल ये सब उसी में आ जाएगा, मिसलेनियस फीस लेंगे आपको लगभग, ये सब मिला के आपको 50,000, ठीक है, तो उसी में कवर हो जाएगा। और आपको ये सब चीज़ें आपकी ट्यूशन फीस में, जो कि आपको स्कॉलरशिप से आएगी, तो उसमें कवर हो जाएगा, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपका अप्रोक्स टोटल खर्चा कितना होगा? इसमें होगा आपका, हो गया ये, और 60 के और 60 के, ये हो गया आपका। और फिर 25 1 लाख ये हो गया, और 50 और 1 लाख हो गया आपका हॉस्टल फीस का 1.7। आपको फर्स्ट ईयर में लगभग 3.5 लाख हो जाएगा
और उससे उसके बाद 2.5 लाख होगा, ठीक है। तो आप इतना देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं श्री सत्य साई मेडिकल कॉलेज की बात करें, तो आपका टोटल ट्यूशन फीस हो गई 15,20,000, ठीक है। और इसकी और डेवलपमेंट वगैरह फीस वो भी होगी, तो वो भी आपकी स्कॉलरशिप से आ जाती है। हम इसके बाद बात करें तो ये होगा स्कॉलरशिप्स आपके लिए जो आप लेंगे, और इनके बाद बॉन्ड साइन करना होगा, वो अलग होगा। बॉन्ड की बात करने में, जैसे बॉन्ड 5 ईयर का होता है, वो आपको रूरल एरिया में ड्यूटी करना होगा, ठीक है। और इसके बाद बॉन्ड एफिडेविट लगभग 60,000 का बनेगा। और क्वेश्चन मनी की बात करें, ये पोर्टल फीस होगी वही, तो MPDME पोर्टल पर आप जो पे करते हो वही है, ठीक है। क्वेश्चन मनी होगी, ये रिफंडेबल होती है। और यूनिवर्सिटी फीस आपकी ये होगी, और ये सब आपकी ट्यूशन फीस में कवर हो जाएगी, ठीक है। और हॉस्टल फीस की बात करें तो आपकी इसमें 1 लाख रुपीज़ हॉस्टल पर ईयर है, और 3500 मंथली आपकी मैथ फीस हो गई, ठीक है। आपको खाने का जो लगेगा 3500 लगेगा। और एग्जामिनेशन फीस 6 to 8 की एवरी यूनिवर्सिटी एग्जाम फाइनल एग्जाम जब होंगे आपको एक बार साल में लगेगी, ठीक है। सेम होता है सब कॉलेज में। और उसके बाद जो भी कॉलेज बची हुई हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा एज सुन एज पॉसिबल। अभी मेरे पास इतनी PDF में इतना ही डाटा था, तो मैंने बना दिया है, ठीक है। आप बहुत मेहनत से बनाया है मैंने डाटा, क्योंकि एग्जैक्टली सबसे बात नहीं हो पाती कि कौन से कॉलेज में कितनी लगती है, और अपडेट भी होती रहती है, तो थोड़ी बहुत वेरी कर सकती है। तो और जितने भी कैंपस टूर की बात करें, तो मैं ऑल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का कैंपस टूर बना बना चुका हूँ, और अपलोड करना बाकी है। तो सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, जो जिसको भी देखना है। और ठीक है, बाकी प्लीज़ सपोर्ट कर दो यार। ऑल द वेरी बेस्ट।